राजा रघुवंशी की हत्या किस तरह से प्लानिंग की सोनम रघुवंशी ने, क्या है सच्चाई, आज इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं दो शब्द बोलना चाहती हूँ कि पता नहीं ये औरतें कैसी हैं जो अपने पति को मरवाती हैं या फिर मारती हैं या मारने की प्लानिंग करती हैं। यहाँ हम लोगों के पतियों की अगर एक बार फ़ोन नहीं आता, हमारे पति का टाइम रहता ऑफिस से इस टाइम आने का घर, उस टाइम अगर फ़ोन नहीं आता तो मन परेशान हो जाता बहुत ज़्यादा कि इस टाइम तो आ जाते थे, फ़ोन के ऊपर फ़ोन लगाते, कॉल करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते तो जो उनके साथ में काम करते उनसे संपर्क बनाने की कोशिश करते, जानकारी लेते हैं कि आखिर इतना टाइम क्यों नहीं आए। और पता नहीं कैसी कैसी औरतें हैं जो अपने ही पति को और पति के साथ ऐसा कि आज पूरी ज़िंदगी जेल में काटेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबको स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। आज ही मैं वापस आई हूँ अपने मायके से। तो मायके में 1 वीक थी और बात करती हूँ, बताती हूँ कि सोनम के केस को लेके क्या क्या हुआ। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा कि सोनम ने कैसे कैसे प्लानिंग की थी। सोनम ने तो पहले ही अपने माँ बाप से बता दिया था कि मेरी शादी जिससे भी आप करोगे उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, उस लड़के के साथ बहुत बुरा होंगे। मगर दोस्तों कहा जा रहा सोनम जो है मांगलिक थी, तो उसको पहले अपना मांगलिक दोष हटाना था जिसकी वजह से वो राजा रघुवंशी से शादी की थी। क्योंकि राज से अगर वो शादी करती तो उसकी ज़िंदगी को कुछ होता। तो उसको पता था पहले मैं राजा रघुवंशी से शादी करूँगी, फिर उसके बाद उसको रास्ते से हटाऊँगी, तब जाके मैं राज से शादी कर पाऊँगी, मांगलिक दोष जो है वो हटेगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, जब इन लोगों की शादी होती, शादी में जब सोनम बे के आती है और जिस दिन इनकी सुहाग रात होती, तो सोनम अपने पति रघुवंशी से यानी राजा रघुवंशी से बोलती हैं कि मुझे छूना नहीं, मैंने मन्नत मांगी है कत्यायनी देवी की दर्शन करने की, जो कि असम में वहाँ चलेंगे, पहले दर्शन करेंगे कत्यायनी देवी की, उसके बाद ही हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई हिंदू धर्म में 3 से 4 दिन लड़कियां जब शादी होती तो 4 दिन तक अपने ससुराल में रहती, फिर वापस चली जाती है मायके, जब चौथी आती है वहाँ से फिर वापस आती हैं, शादी हो जाती, शादी के बाद ये 3 दिन रहती, चौथे दिन अपने मायके जाती, मायके से फिर वापस आती और 20 तारीख को ये निकलती हैं कहाँ, असम के लिए, क्योंकि अपने ससुराल में बताई थी कत्यायनी देवी सिर्फ दर्शन करने ही जा रहे हैं। तो वहाँ जब ये जाती है, सोची थी कि वहाँ प्लान करके असम में इनको धक्का दे के गिरा देंगे, इनको मारने का विचार नहीं था, इनको धक्का देने का था, किसी पहाड़ी से इनको धक्का दे देंगे और पता चलेगा लोगों को कि मतलब ये एक्सीडेंट हुआ, ये इत्तेफाक से हुआ, ये मतलब क्या बताएं ऐसा हो गया, मतलब रहेगा मर्डर, मगर मर्डर का नाम नहीं देके उसको हादसे का नाम देना चाहती थी सोनम रघुवंशी। वो वहाँ पे कत्यायनी देवी जब गई, असम में मौका ढूंढ रही थी, वहाँ पे इनको मौका नहीं मिला, वहाँ बारिश आ गई और कभी एक बार बारिश आई, दूसरी बार इनके जो गार्ड रहते, जो गाइड करते हैं, वो बंदा इनके साथ घूमने गया तो इन्हें मौका ही नहीं मिला। फिर इसके बाद वहीं से इन्होंने मेघालय का सोचा कि वहाँ जाएंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ी इन्होंने सर्च किया और वहाँ जाने का फ़ैसला लिया। वहाँ जब जा गई हैं, वहाँ भी इनके साथ यही हुआ, एक दिन मौसम ख़राब हो गया और जो राजा रघुवंशी अपनी माँ से बात करता है, उसकी माँ कहती है बेटा 23 तारीख को वापस आ जाना, वो भी कहता हाँ मैं 23 तारीख को वापस आऊँ। अब सोनम बहुत ज़्यादा हड़बड़ाई रहती, उसको लगता है कितनी जल्दी मैं ये करूं, क्योंकि भाई कत्यायनी देवी के दर्शन भी कर लिए। अब राजा रघुवंशी जब इनके करीब में आता, वो चीज़ ये बर्दाश्त भी नहीं करती, वो अगर वो उसके करीब में आता तो ये तुरंत राज के पास मैसेज भेजती हैं कि उसमें चैटिंग में
कि वो मेरे पास में, राजा मेरे पास में आ रहा, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही, लग रहा कि मैं इसे मार डालूँ। ये मुझे छूता है, छूने की कोशिश करता, मगर मैं इसे छूने नहीं दी हूँ अपने आप को, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मुझे छुए। ऐसा करके उसने मैसेज किया। फिर उसके बाद दोस्तों फिर इन लोगों की प्लानिंग तो चलती रहती, और उधर जो राज है, राज ने अपने 3 दोस्तों को सुपारी दी थी, जो कि वो भी कोई मतलब पैदाइशी क्रिमिनल नहीं थे, ना पैदाइशी वो मर्डर करने वाले थे। वो पहली बार उनका लाइफ में पहली बार मर्डर करने वो भी जा रहे थे, तो उनके भी हाथ पैर काँप रहे थे। उन्होंने बीच में मना भी कर दिया सोनम से कि नहीं, अब ये नहीं होगा भाई, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। सोनम ने कहा तुमको डबल पैसे दूंगा, तुम करो, मतलब इनको कैसे भी करके रास्ते से हटाओ। तो राज ने मारा नहीं, मारे हैं राज के 3 दोस्त मारे हैं। सबसे पहले राजा रघुवंशी के ऊपर अगर किसी ने प्रहार किया तो वो है आकाश। आकाश जो कि राजा रघुवंशी का राजा रघुवंशी को मारने में सबसे पहले उसी का था, राज ने ही कहा था। तो दोस्तों वहाँ से भी नहीं होता, वहाँ फिर मौसम ख़राब हो गया था, ये लोग गए ही नहीं घूमने। अब सोनम परेशान कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 23 मई की ही रात हुई, क्योंकि 21 को इनकी प्लानिंग फेल हुई, 21 मई को, फिर 22 मई को, अब 23 मई आखिरी था। क्योंकि सोनम अच्छे से जानती थी अगर आज नहीं कुछ हो पाएगा तो राजा जो है वो चला जाएगा वापस, और अब हमें कभी मौका भी नहीं मिलेगा। और मैं जो अभी तक रोक पाई हूँ इसको कि वो मुझे छुए ना, वो मुझे छुएगा और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगी। ऐसा करके राज के पास वो मैसेज भी डालती है। दोस्तों देखो इत्तेफाक, देखो राजा और राज दोनों आर से हैं, दोनों की रास वही है जिसको सोनम, एक तो उसका पति है, दूसरा उसका मंगेतर है या प्रेमी कह सकते हैं। मंगेतर तो नहीं भाई, प्रेमी हुआ, क्योंकि उसको वो पसंद करती है। फिर उसके बाद दोस्तों जब वो चढ़ाई पे ले जाती, उसको पता चलता, लोग वहाँ जब पर्यटक गाइड द्वारा पता चलता कि एक झरना है, वो झरने के आसपास वहाँ पे सूनी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता नहीं, वहाँ सब सिर्फ टूरिस्ट लोग जाते हैं, और वहाँ खाइयों से अगर गिर जाए तो ऐसा। तो सोनम को जब वो देखती तो वो तय करती है कि हमें जाना है वहाँ घूमने। बल्कि जो वहाँ के होटल मैन रहते हैं, होटल के मैनेजर, वो बोलते हैं गाइड जाएगा, आप लोगों को गाइड करेगा। तो राजा तो तैयार हो जाता, ठीक है गाइड चलेगा हमारे साथ। मगर सोनम सोचती है अगर गाइड जाएगा तो फिर मैं राजा को नहीं न मार पाएंगे ये लोग, और राजा आज भी बच जाएगा। सोनम बोलती नहीं नहीं, मुझे पता है, मुझे रास्ता पता चल गया, फिर गूगल मैप द्वारा इसके द्वारा मैं पहुंच जाऊंगी, मुझे नहीं, मतलब आपकी ज़रूरत नहीं। उसको बोलती है कि ये साथ में रहेगा तो मैं आपके साथ घुल मिल नहीं पाऊंगी। और उधर जो उसके 4 दोस्त हैं उनको बुलाई थी कि ये मेरे दोस्त हैं, इत्तेफाक से मुझे मिल गए हैं असम में, अब उनके साथ में कि वो लोग भी मेरे साथ घूम रहे हैं, तो अच्छा हुआ, चलो हम लोग अकेले घूमते, साथ में इनको लेके भी घूमेंगे। अब जब उसके बाद सोनम की सासू माँ का जब फ़ोन आता है, ये लोग पहाड़ी की तरफ जाते हो। सोनम बहुत सोची साजिश की थी, और जब सोनम से पूछा गया ऐसा करने पर तुम्हें डर नहीं लगा था कि तुम्हारे साथ क्या होगा, सोनम ने बार बार इस शब्द को दोहराया है कि पहली तो उसने बताया कि पहले तो मैंने सोचा था कभी भी पुलिस के या किसी के हाथ राजा की लाश लगेगी ही नहीं, जब बॉडी ही नहीं मिलेगी। तो मैंने बहुत सारे केस देखे, उसमें मोबाइल में देखे, मैगजीन पढ़े, बहुत सारी मूवी ऐसे देखी, जब बॉडी नहीं मिलती है तो केस बहुत लंबा नहीं खिंचता है, कुछ दिन चलता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता। तो इनका मेन मतलब सोनम का मकसद था कि इसको इस जगह पे राजा को मारा जाए ताकि उसकी बॉडी भी ना मिले। अगर बॉडी नहीं मिलेगी तो शक उतना नहीं जाएगा, और मैं मन गढ़ंत कहानी बताऊंगी कि किसी ने मुझे ड्रग्स सूंघा दिया, या मेरा मुंह दाब दिया था, या लुटेरे ने मुझे ऐसे पकड़ा, फिर उसके बाद राजा को धक्का दे दिया, ये हुआ वो हुआ, सारी कहानी उसने पहले से प्लानिंग की थी।
फिर दोस्तों जब वो ऊपर चढ़ने लगी उसी समय उसकी सासू माँ का फ़ोन आया था। सासू माँ से हाँ कहती है, हाँ वो तो देखो ऊपर हैं और मैं यहाँ नीचे हूँ, मेरा आज व्रत है। इतना ज़्यादा झूठ बोली। मगर दोस्तों ये एक औरत, मैं तो कहती हूँ भाई देखो, अभी इसके पहले मुस्कान ने केस किया, मुस्कान के जस्ट बाद कम से कम 5 से 6 केस ऐसे हैं। मुस्कान ने ड्रम वाला केस किया, फिर औरैया का आया, फिर प्रतापगढ़ का आया, एक जौनपुर का आया जो सर्फ से पहले मार दी थी प्रेमी के साथ, फिर सर्फ से डसाई, फिर एक आया कि प्रेमी के साथ मरवाने के बाद उसकी लाश को अपने पति की पूरे बोरे मतलब रख के बोरे में भर के चौराहे भर में घूमी। तो ये सारे केस आते गए। दोस्तों मैं तो यही सरकार से अपील करूँगी कि इन लोगों को कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए। देखो जब तक सज़ा नहीं पाएंगी, क्योंकि मुस्कान अगर सज़ा आज पा जाती है, मुस्कान को फांसी वगैरह हो जाती, तो शायद अब आगे ना कोई मुस्कान वाला केस करता और ना आगे ऐसा होता। क्योंकि भाई रूह काँप जाती कि सामने वाले देखो इतनी जल्दी ये हुआ, इतनी जल्दी फांसी दे दी, ऐसा कुछ होता। मगर यहाँ अब आसान हो गया है औरतों को कि क्या ही बताऊं। तो दोस्तों आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, तो प्लीज़ इसका सेकंड पार्ट ज़रूर सुनिएगा। उसमें पूरा खुलासा करने वाली हूँ आखिर सोनम ने कैसे कैसे मारा और कैसे कैसे उसको मरवाई, कितना हाथ सोनम का था। ऐसी औरत को तो क्या बोलें, भगवान इनको कभी भी नर्क में भी जगह नहीं देंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डाल नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।